दोस्तों माय नेम इज प्रसन्नजीत बर्मन, आप देख रहे हैं देशनोक ट्रेडर। दोस्तों आज है 19 सितंबर, कल 20 सितंबर है और कल से मैं रियल मनी से काम करना चालू कर दूंगा। इतना दिन मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा था और उससे पहले जो 1 साल से मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ उससे पहले मैं रियल मनी से काम करता था और उसमें मैंने काफ़ी अमाउंट लॉस किया है, कैपिटल को लूज़ किया है। तो मैंने बंद कर दिया था। पेपर ट्रेडिंग में अपनी एक्यूरेसी को सही करने की कोशिश कर रहा था, बट मैं अभी समझ रहा हूँ कि बहुत हो चुका है पेपर ट्रेडिंग, अभी रियल मनी से काम करने का टाइम आ चुका है। ऐसा नहीं कि इतने दिनों में मेरा साइकोलॉजी बिल्ड हो चुका है, बट फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि अगर करना है तो रियल मनी से ही करूँगा। उसमें रियल लॉस होगा, रियल प्रॉफिट होगा, साइकोलॉजी और भी बेहतर काम करेगा। अभी फ़िलहाल मैं लो कैपिटल में काम करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद मैं कैपिटल को इंक्रीज़ करता चलूँगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि मेरा आने वाले टाइम में कुछ कैपिटल आने वाला है, कुछ मेरा एफडी वगैरह है जो कि मैच्योर होने वाला है। तो उसको एकदम से लगाने से पहले थोड़ा लो अमाउंट से मैं ट्राई करना चाहूँगा कि क्या होता है, साइकोलॉजी कितना मैं बेहतर काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद कैपिटल को इंक्रीज़ करूँगा। इतना दिन जो पेपर ट्रेडिंग करता था उसमें साइकोलॉजी का मेरा काफ़ी इशू है। आप लोग अगर मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड है तो आप लोगों को पता होगा कि मैं 3 दिन प्रॉफिट करता हूँ और चौथा दिन इतना ज़्यादा लॉस करता हूँ कि वो जो 3 दिन मैंने प्रॉफिट किया उससे भी ज़्यादा वो लॉस हो जाता है। तो ये नए ट्रेडर का एक कॉमन प्रॉब्लम है। जब लॉस करते हैं तो ज़्यादा करते हैं, जब प्रॉफिट करते हैं तो वो कम करते हैं। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए पेपर ट्रेडिंग को छोड़ के मैं रियल मनी से काम करना चालू कर रहा हूँ। ये रियल मनी से काम करने का जो मैंने डिसीजन लिया है ये 25 डे चैलेंज होगा पहले। तो ये 25 डे चैलेंज में मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा ये सब कुछ डिटेल में बताने से पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग तो मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन मेरा वीडियो में लाइक नहीं करते, क्योंकि अगर एक लाइक कर दीजिएगा तो मेरे चैनल को ग्रो होने में थोड़ा मदद मिल जाएगा। आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, पैसा भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। और अगर चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए कंप्यूटर में जाते हैं, सब कुछ डिटेल में बात करते हैं कि क्या मैं फॉलो करने वाला हूँ या नहीं। तो दोस्तों हम कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं। तो कल से शुरू होने वाला है 25 डे चैलेंज। तो उसमें मैं कैपिटल यूज़ करने वाला हूँ ओनली 10K जो मैं बोल रहा था। तो इसमें क्या क्या रूल्स रहेगा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मेरा मेन मोटो रहेगा SL। पर डे का मैं मैक्स लॉस लूँगा 1000। देखिए ओनली 10K से काम कर रहा हूँ, उसमें अगर 1000 का लॉस होता है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे ज़्यादा तो मैं लॉस नहीं ले सकता। अगर इससे ज़्यादा अगर लॉस हो जाएगा तो आने वाला दिन में मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा। 1-2 दिन में ही मेरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो फिर भी क्योंकि ये ऑप्शन है तो मिनिमम 1000 तक का डेली का लॉस लेना ही पड़ेगा। मैंने सोच के रखा है कि पर ट्रेड में मैं 400 का लॉस रखूँगा और 2 अगर SL हिट हो जाएगा तो अप्रॉक्स 800 से 1000 तक का लॉस होने का चांसेस है। क्योंकि ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं कहा जा सकता, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। और देखिए सोच के रखा है 1K, लेकिन हो भी सकता है कि मैं ऐसा तरीके से काम कर रहा हूँ, मुझसे रूल्स में कुछ इधर उधर हो गया, थोड़ा डिले हो गया अपने लॉस को लेने में। मैं जितना ही लिख के रखूँ कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, फिर भी चांसेस है कि इसको मैं क्रॉस कर दूँ। तो इसलिए मैंने लिख के रखा है कि अगर वो 1500 रीच कर जाएगा तो मुझे इमीडिएटली किल स्विच दबा देना है। ये किल स्विच क्या है ज़ीरोधा में, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं किल स्विच के बारे में बताऊंगा और कैसे करते हैं किल स्विच को ऑन वो भी बताऊंगा। किल स्विच करने से आप ट्रेड और नहीं ले सकते, ये शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूँ। तो किल स्विच ऑन कर देंगे तो क्या होगा, कोई भी अगर मौका दिखेगा फिर भी मैं एंटर नहीं कर पाऊंगा और अपने आप को रोक पाऊंगा। और काम करूंगा मैं एक लॉट में। मेरा पोजीशन साइज होगा ओनली 1 लॉट। एक लॉट में ही काम करूंगा। एक लॉट में काम करूंगा तो ही पॉसिबल होगा कि मैं 400 का लॉस, स्टॉप लॉस लगा सकूँ पर ट्रेड में। इससे ज़्यादा अगर मैं लॉट साइज कर दूंगा तो मेरा पर ट्रेड में लॉस ज़्यादा हो जाएगा और जो रिस्क मैनेजमेंट है सब गड़बड़ हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रेड कितना होगा, 2 ट्रेड। मतलब मैं पर डे 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा। चाहे 2 स्टॉप लॉस हो या फिर चाहे 2 प्रॉफिट हो या फिर 1 लॉस 1 प्रॉफिट हो, जो भी हो मैं 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा। मैक्सिमम मैं ट्रेड लूँगा 2। ऐसा हो सकता है कि उससे नीचे हो सकता है कि एक ही ट्रेड लिया, एक ही में प्रॉफिट हो गया और क्लोज कर दिया, बट 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा। तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी सूझबूझ के साथ ट्रेड में एंटर करना पड़ेगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या रहेगा, मतलब कितना लॉस लूँगा और उसके अगेंस्ट कितना प्रॉफिट लूँगा। इनिशियल मेरा टारगेट रहेगा 1:1.5 और उससे भी अगर मिनिमम होगा तो 1:1। वो कैसे, मतलब मैं अगर 400 का लॉस ले रहा हूँ
तो अगर प्रॉफिट की साइड में जाएगा तो मैं 600 का प्रॉफिट लूँगा। और 1:1 क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर की साइड में गया, मैंने अप साइड में ट्रेड लिया है और मार्केट एक जगह पे जाके टाइम ले रहा है और मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है और मुझे लग रहा है कि हो सकता है मार्केट रिवर्सल दे दे, तो मैं क्या करूँगा, 1:1 प्रॉफिट मतलब 400 का ही अगर स्टॉप लॉस दिया था तो 400 का ही प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वही लेके निकल जाऊँगा। और मैं जो ट्रेड लेता हूँ, आप लोगों को पता होगा, जो मैं प्रीपेड ट्रेड में भी करता था कि मैं स्कैल्पिंग ट्रेड करता था, मतलब मैं ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करूँगा। ऐसा काफ़ी बार हो चुका है कि मैं होल्ड किया, वही मेरा साइकोलॉजी का इशू है कि मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि क्या करूँ ना करूँ, लेकिन स्कैल्पिंग की तरह से ही काम करने का प्लानिंग है और उसी हिसाब से ट्रेड में होल्ड करके नहीं रखूँगा। जब वो ट्रेड प्रॉफिट देगा तो मुझे अपनी जो रिवार्ड की तरफ अगर चला जाएगा तो अपनी जो टारगेट है उसके आसपास, वह अगर रीच भी ना करे तो उसके आसपास मैं निकल जाऊंगा, होल्ड नहीं करूंगा। एक्सपायरी डे का प्लानिंग मैं चेंज करने वाला हूँ। देखिए, ज़्यादातर माइंडसेट क्या होता है, एक्सपायरी डे में प्राइस लो हो जाता है और एक्सपायरी डे में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं, ज़ीरो हीरो ट्रेड करते हैं। तो ये माइंडसेट इतना बुरी तरह से रनिंग मार्केट में काम करता है कि कैपिटल ब्लो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। पिछला रिकॉर्ड आप लोग देख लीजिएगा कि बैक टू बैक 7-8 दिन प्रॉफिटेबल रहा हो और हर दिन मेरा प्रॉफिट कितना था, 2000, 3000 इस तरह का प्रॉफिट हो रहा था। 4000 भी हुआ था, 4500 भी हुआ था। मैंने 30K को रीच कर दिया था 43K में। 13000 का मेरा प्रॉफिट ऐड हो गया था, मेरा कैपिटल ग्रो हो गया था। बट ये 43K को मैंने एक ही दिन में ब्लो अप कर दिया लास्ट एक्सपायरी में। तो उस दिन तो मेरा साइकोलॉजी खराब इतना हो गया था और मैं सोच लिया था कि कुछ दिन अभी ब्रेक लूँगा और सच में मैंने कुछ दिन ब्रेक लिया। लास्ट वीक अगर अच्छा चलेगा तो ही मैं करूँगा, रियल मनी से ट्रेड ऐसा कहा था। बट ख़राब जाने के बावजूद मैं इस तरह का स्टेप लेने जा रहा हूँ कि रियल मनी से काम करना चालू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद को पनिश करना पड़ेगा। अपने पैसे को लेके ही मैं इसलिए काम करना चाह रहा हूँ कि मैं खुद को पनिशमेंट दूंगा, मेरा लॉस होगा, मुझे वो पनिशमेंट के तरह मैं समझता हूँ कि वो होगा कि हाँ मुझे पनिशमेंट मिल चुका है, तो मुझे हो सकता है कि ये थ्योरी कुछ काम करे। तो चलिए मुद्दे के बात में आते हैं कि एक्सपायरी डे में क्योंकि कैपिटल ब्लो अप होने की चांसेस है, जो मैंने लास्ट एग्जांपल दिया, इस तरह से रियल मनी से जब मैं काम करता था इस तरह से काफ़ी बार हो चुका है कि मैं अपनी कैपिटल को ब्लो अप कर देता हूँ। उस दिन इतना बुरा साइकोलॉजी होता है, एक ही चीज़ में ओवर ट्रेड करता रहता हूँ, एक ही स्ट्राइक प्राइस में ऐड ऑन करता रहता हूँ और लोअर प्राइस में और दिन के अंत में क्या होता है, वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया, एक्सपायरी डे में जिस एक्सपायरी में मैं काम करूँगा उस एक्सपायरी का मैं स्ट्राइक प्राइस इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं उसके अगले वीक का स्ट्राइक प्राइस से काम करूँगा, क्योंकि उसमें कोई ज़ीरो हीरो वाली बात नहीं रहेगी। नॉर्मल डे की तरह ही काम करूँगा। मैं जो ले रहा हूँ वो ज़ीरो होने की चांस नहीं और उस तरह से ग्रीड भी नहीं बढ़ेगा। सस्ते वाला स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मैं प्रॉफिट कर लूँगा, इस तरह का माइंडसेट आएगा ही नहीं। तो इस तरह का माइंडसेट से मैं काम करने के लिए मैं एक्सपायरी डे में एक जो रनिंग एक्सपायरी है उसका नहीं लूँगा, अगले वीक का एक्सपायरी से काम करूँगा। और अपनी माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हफ्ते में एक दिन मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, एक दिन के लिए मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। बट ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग छोड़ दूंगा और मार्केट से कनेक्टेड रह रहूँगा तो कोई इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। मार्केट से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, फिर भी ट्रेड नहीं करूँगा। मतलब मार्केट को देखते हुए नहीं ट्रेड लेना, ये एक आर्ट है, ये अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा। देखना और ना ट्रेड लेना एक अंदर ही अंदर एक आपकी माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इसलिए मैं ऐसी करने की कोशिश करूँगा। और I will withdraw money after 2-3 days if the capital grows 10 to 15%। मतलब अगर मेरा कैपिटल 10-15% इंक्रीज़ हो जाएगा तो मैं उसको निकालना शुरू कर दूंगा। सोच लीजिए कि मेरा 10K था और वो 12,000 हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, इसका 50% 1,000 हो या 1200 हो, मैं इससे निकाल लूँगा, क्योंकि कैपिटल को निकालना ज़रूरत है। कैपिटल अगर नहीं निकालूँगा तो क्या होगा, कैपिटल ऐसा हो सकता है बढ़ते बढ़ते ये 15,000 हो गया और एक कोई एक्सपायरी हो या फिर ना हो, वो पूरा अमाउंट मैं इस्तेमाल कर लिया और उसी दिन उसको मैंने काफ़ी नीचे ले आया। क्योंकि रनिंग मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आप सोच रहे
लिख रहा है एक और कर रहे हैं और कुछ, तो इस तरह का होने की चांसेस रहता है। इसलिए मैं अपनी कैपिटल को बीच बीच में अगर इंक्रीज होता है तो निकाल लिया करूँगा। तो ये कुछ चीज़ को मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ ये 25 डे चैलेंज में। तो देखते हैं दोस्तों क्या मैं इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ कि नहीं। मेरा पिछला जो इतना दिन का पेपर ट्रेड था उसमें मैंने कुछ दिन तो फॉलो करता था, लेकिन उसके बाद से क्या होता था कि मैं फॉलो करना छोड़ देता था। बट इस बार ऐसा नहीं करूँगा। मैं हर दिन शुरू होने से पहले ही अपने जो ट्रेडिंग की जो मैंने पॉइंट आउट करके रखा है उसका जो मेन कुछ 1-2 पॉइंट को मैं लिख के शुरू करूँगा, ऐसा भी मैंने सोच के रखा है। देखिए हम तो सोच के बहुत कुछ रखते ही है, बट जब असली समय होता है तब हम क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं, देख लेते हैं और एक ले लेते हैं। अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या हुआ, इस बार हो सकता है चांसेस है कि लग जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन को अगर इस तरह से ब्रेक करेंगे तो कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। देखिए मैंने ऑलरेडी अपने जो डेस्कटॉप है उसमें भी मैंने एक वॉलपेपर खुद बनाया है। उसमें मेरी जो मेन पॉइंट्स है उसको मैंने एक ही पिक्चर के अंदर नोट करके रखा है। कैपिटल 10 के व्हाट इज़ माई स्टॉप लॉस नीचे लिखे रखा है मैंने 400, 800, प्रॉफिट 4 to 600, 8 to 1200। मतलब पहला ट्रेड में 400 से 600, दूसरा ट्रेड में 800 से 1200। मतलब एक ही पिक्चर के अंदर मैं सब कुछ देख पाऊंगा। जब मशीन को ऑन करूंगा, कंप्यूटर को जब ऑन करूंगा तो मेरा सामने ये पहले खुल जाएगा कि क्या है तुम्हारा स्टॉप लॉस। मतलब दिमाग में मैं बिठाना चाहता हूँ कि मेरा पॉइंट है कि मैं स्टॉप लॉस ना भूलूं। स्टॉप लॉस ही मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि लॉस को रोकना है। प्रॉफिट खुद ब खुद हो जाएगा अगर बाकी चीज़ ठीक ठाक हुआ तो। अगर ये मैं कर लिया तो मुझे लगता है मैं क्या कोई भी अगर ये कर लेते हैं, अपनी रूल्स को मेंटेन करना सीख लेते हैं तो वो प्रॉफिटेबल एक ना एक दिन हो ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को वही खत्म करते हैं। एक लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल में नए तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं कल 25 डे चैलेंज का पहले दिन में। दोस्तों बाय।